यदि आपकी गाड़ी में चूहे आ रहे हैं और आपकी गाड़ी के कैबिन के अंदर चूहे आ रहे हैं और वो डैमेज कर रहे हैं और आपको गाड़ी के अंदर आप देख रहे हैं कि चूहों का एक्सक्रीशन पट्टी वगैरह मिल रहे हैं, स्मेल आ रही है, तो आप अपनी गाड़ी के अंदर चूहों को आना कैसे रोक सकते हैं। केबिन के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, बाहर की बात नहीं कर रहा। बाहर की भी बात करेंगे, अभी फिलहाल मैं केबिन की बात कर रहा हूँ। अब बाहर पर मेरे को याद आ गया, अगर आप बाहर रोकना चाहते हैं तो इसके लिए मैं एक चीज़ आपको बता ही देता हूँ। देखिए, अगर आपकी गाड़ी में बाहर इंजन वगैरह में या कहीं बाहर के जो केबिन को छोड़ करके बाहर चूहे आ रहे हैं और कहीं वायर वगैरह काट रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक ये प्रोजेक्ट है, ये मार्केट में आता है और ये एडलैब कंपनी का है, एंटी रैट ट्रीटमेंट। और भी कंपनीज के आते हैं, आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको सिर्फ निकाल करके आपको इंजन में आपको जो है इस प्रकार से इंजन में जगह जगह स्प्रे करना होगा। अभी मैं स्प्रे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसकी स्मेल आती है और वो स्मेल अच्छी नहीं होती है। लेकिन आप चूहों को रोकना चाहते हैं, आप गाड़ी खड़ी करते हैं घर पे या कहीं बाहर जहाँ भी करते हैं, वहाँ से निकलिए, इसको स्प्रे को मार दीजिए और ये आपके लगभग हफ्ते भर के लिए चूहे इसमें नहीं आएंगे। हफ्ते 15 दिन के लिए आएंगे। हफ्ते 15 दिन में लास्ट में जब आप घर जाते हैं ऑफिस से निकल करके या जब आपकी गाड़ी खड़ी होती है, उस समय आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। देखिए, हमें ये आगे का जो बोर्ड है ये हमें खोलना पड़ेगा और इस खोलने के लिए जो हमारे वाइपर्स हैं इसे भी हमें हटाना पड़ेगा। देखिए, वाइपर हटाने से पहले मैं सबसे पहले ये काम आप जो कर लें, जो मैं दिखा रहा हूँ, और लगेगा बड़ा अजीब कि ये क्या कर रहे हैं, पर ये हम डेली इस काम को करने वाले नहीं हैं, तो हमारे लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। बाद में आपको पता लगेगा कि ये मैंने क्यों किया, लेकिन आपको करना जरूरी है। एक बार देख लें, ये निशान आ चुके हैं, ठीक है। दूसरी तरफ भी हम ये निशान लगा लेंगे। ये दोनों वाइपर के दोनों तरफ में मैंने एक मार्कर ले लिया है, परमानेंट मार्कर है मेरे पास, परमानेंट की ज़रूरत नहीं है। जिस भी प्रकार से आपके निशान लग सके वो लगा लें। मैं हटा लूँगा क्योंकि ये ग्लास पर है, तो ग्लास पर ये परमानेंट मार्कर मैं हटा सकता हूँ, इसलिए मैं लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये इस प्रकार से निशान आ चुके हैं। अब हम आगे का काम शुरू करते हैं। इसको हम इस प्रकार से पहले इसको खोल लेंगे। अब हमें ये खोलना है दोस्तों। मेरे पास ये मिल गया है, इसको आराम से खोल लेंगे। दूसरा भी है, बहुत ही आसानी से ये खुल गए हैं। देखिए, इनको भी हम संभाल कर रख लेंगे। अब इसको थोड़ा सा हमें निकालना होगा। ये अब देखिए, ध्यान रखने वाली बात है, जो जिस साइड का है वो हमें उसी साइड रख लेना है। हम इसको इस प्रकार से रखें कि जो जिस साइड लगा हुआ है वह उसी साइड रहे, नहीं तो बाद में हमें दिक्कत आ सकती है पहचानने में। तो मैं इन्हें इसी प्रकार से रख रहा हूँ, आप देखिए, इसी तरीके से, ताकि बाद में रीअसेंबलिंग करते समय हमें कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, अब हमें निकालना है। इसको निकालने के लिए इसके अंदर ये कुछ इस प्रकार के होते हैं, ये प्लास्टिक के। इसको अंदर प्रेस करेंगे और ये बाहर निकल जाते हैं। ये देखिए, इन्हें भी हम बड़े सुरक्षित रख लेंगे। कुछ नहीं करना है, हल्का सा प्रेस करना है और ये इस प्रकार से निकल जाते हैं। एक एक चीज़ को हमें सुरक्षित रखना है, अगर खो जाएंगी तो हमें समस्या आएगी। चूहों को आने का रास्ता और उसको रोकने का तरीका, मैंने पहले इसकी वीडियो बनाई थी प्रॉपर। हुआ क्या कि मेरा फ़ोन जो है चोरी हो गया और वो वीडियो मैं पब्लिश करने से पहले, एडिट करने से पहले वो सब चली गई। अब आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक जगह होती है,
ये बिल्कुल खुली होती है और जिससे हवा अंदर जाती है। जब हम बाहर की हवा अंदर लेते हैं केबिन के अंदर, वो हवा यहाँ से जाती है, यहाँ से वेंटिलेशन होता है और यही वो जगह होती है जहाँ से चूहे अंदर घुसते हैं केबिन में। यहाँ से अंदर घुसते हैं और यहाँ पूरे में घूमते हैं और यहाँ से अंदर होकर के हमारे डैशबोर्ड में और केबिन में अंदर चूहे घुस जाते हैं और यहीं से घुस करके उन्होंने मेरे जो इनलेट है जिससे अंदर और बाहर की हवा को रेगुलेट करता है, वो उसको डैमेज किया है, उसको काट दिया है। देखिए अब इसका तरीका क्या होगा। इसका तरीका ये होगा कि मैंने एक ये, आप हार्डवेयर स्टोर पर जाइए और ये आयरन स्टील की ऐसी जाली मिलती है। मैंने ये जाली ली है, इस प्रकार से खोलेंगे और ये जाली जो है मैंने ये काट करके उसे इसी साइज के और इसको लगा दिया है। लोग वक्त करते क्या है कि यहाँ पर स्क्रूज वगैरह लगाते हैं, तो मुझे स्क्रू वगैरह लगाने नहीं थे, बॉडी में ज़्यादा होल करने नहीं थे। तो मैंने क्या किया है, मैंने इस्तेमाल किया, देखिए ये एम सील, ये आप चारों तरफ देख पा रहे हैं, ये एम सील मैंने लगाई है और ये एम सील ने बिल्कुल इसको बंद कर दिया है, हट नहीं सकता है, लोहे जैसी हो जाती है सूखने के बाद एम सील लगभग। और ये देखिए पूरी तरह क्लोज हो चुकी है, ये कोई रास्ता नहीं है। अब चूहे अंदर नहीं जाते, चूहे को अंदर जाने का रास्ता रुक गया है। और एक चीज़ और मैंने की थी, देखिए आप देखेंगे इसमें जो हमारा पानी रुकता है, गाड़ी वगैरह धोते हैं, बारिश वगैरह होती है, वो यहाँ से नीचे जाता है। ये देखिए इस पर भी मैंने जाली लगा दी है, इसका जाली थोड़ी मैंने इस प्रकार से लगाई है। अब यहीं से चूहे अंदर भी आते हैं, तो नुकसान थोड़ा तो है, इसको बार बार साफ कराने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देखिए इस प्रकार से पेड़ पौधों की जो है ना वो इकट्ठे हुए हैं। अगर ये नहीं होता तो वो नीचे चले जाते, लेकिन पानी नहीं रुकेगा। यहाँ वो पानी इकट्ठा होता है, जो बारिश वाला पानी होता है या और भी गाड़ी पे पानी गिरता है, शीशे के ऊपर जो पानी गिरता है वो यहाँ से नीचे चला जाता है। लेकिन लगाने की ज़रूरत इसलिए थी कि चूहे घुसते भी यहीं से हैं। अब देख पा रहे हैं जाली मैंने हल्की सी जाली लगाई है और इस प्रकार से लगाई है कि पानी किसी भी प्रकार से इसमें इकट्ठा ना हो। ध्यान रखें, जाली इस प्रकार से ना लगा दें कि पानी इकट्ठा होने लगे। अगर पानी इकट्ठा होने लगा तो आपकी बॉडी को जो है रस्ट लग जाएगा। इस तरफ मैंने लगाया है, दूसरा इसका इस तरफ भी ये रास्ता आप देख पाएंगे, ये रहा रास्ता है। तो जाली लगी हुई है, पानी रुकेगा नहीं हमारा। मैंने नीचे से इतनी जगह छोड़ी हुई है, यहाँ से भी जा रहा है। अभी हम इसको क्लीन कर देंगे। ये चूहों के जाने का जो रास्ता है इसको आप कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके कैबिन के अंदर, आपके डैशबोर्ड के अंदर चूहा नहीं घुसेगा और आप बहुत बड़ी परेशानी से और खर्चे से भी बच सकते हैं। देखिए हमने जाली लगाने के बाद हमने ये फिट कर दिया है, इसको ऐसे ही जैसे निकाला था वैसे ही हमने इसको लगा दिया है। आप देख पा रहे हैं। अब हम इसके जो हमने स्क्रू निकालते हैं, इसको लगाने का तरीका देख लीजिए। ये कुछ इस प्रकार से थे, जो हमने प्रेस करके, ये ऐसे प्रेस करके बाहर निकाल लेते। अब लगाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको बाहर प्रेस करके इसे बाहर निकाल लेंगे। ये ऐसे बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हमें इसको हम यहाँ इस तरह लगाएंगे। लगाने के बाद इसको इस तरह इसके अंदर दबा देंगे। ये लग चुका है, तो लग जाएगा। ये पाइप जो था हमारा, इसको हमने पाइप को फिट लगा दिया दोबारा से यहीं पर। ये वो पाइप था जो हमारे वाइपर चलते हैं तो पानी निकलता है और हमारे जो है इस शीशे को साफ़ करता है। ठीक है, अब हम ये हमारे वाइपर्स लगाने हैं हमें। अब देखिए, अब ज़रूरत हमें पड़ेगी कि हमने जो निशान लगाए थे, आप देख पा रहे हैं, इधर लगिए एक बार कैमरा, ये देख पा रहे हैं निशान। इसी निशान पर हमें इसको यहाँ रखना है ताकि हमें इसकी एक्चुअल पोजीशन पता रहे ये कहाँ पर है। यदि हम इसको निशान नहीं लगाते हैं तो हमें पता नहीं रहेगी, हम इसे ऊपर रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं, और उस स्थिति में क्या होगा, ये जो है आपस में टकरा सकते हैं या इनकी पोजीशन जो है सही से नहीं बनेगी। तो हमें एग्जैक्ट वहीं रखने हैं। ये लीजिए, अब हम इसको यहाँ पर स्क्रू टाइट कर देंगे। इसी प्रकार से ये वाइपर लेंगे, इसकी भी पोजीशन ये रही है और ये हम इस प्रकार से यहाँ लगा देंगे यहाँ पर।
इसके ऊपर वाली ये कैप, ये ध्यान रखना, अगर ये भूल गए इधर उधर हो गई तो ये गड़बड़ हो जाएगी, देखने में बहुत गंदे लगेंगे। ये वो कैप है, लगी होती है। और अब हमारे ये चूहे के जाने का रास्ता हो गया बंद। आपने देखा कि हमने किस प्रकार से जो चूहों का रास्ता है अंदर केबिन में और डैशबोर्ड में जाने का वो हमने बंद किया है। और भी रास्ते पीछे डिग्गी से और रास्ता है, उसे भी बंद कर सकते हैं। अब देखिए, लेकिन जो चूहे ऑलरेडी आपके केबिन में है, डैशबोर्ड में है, उन्हें कैसे निकालेंगे? उसको निकालने का तरीका है, ये रैट कैचर जो आता है, जिसे चूहेदानी भी बोलते हैं, इसको आप गाड़ी के अंदर लगा करके रखिए। रात में कुछ खाने का सामान, रोटी वगैरह, ये लगा करके, बटन लगा करके इसके अंदर चूहा कैच हो जाएगा। और इस प्रकार से जो गाड़ी के अंदर, आपकी केबिन के अंदर जो चूहे हैं वो बाहर निकल जाएंगे और आपकी गाड़ी जो है रैट फ्री हो जाएगी। अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और ऐसे ही कुछ काम आने वाली वीडियो हम भविष्य में लाते रहेंगे। थैंक यू।